हाय स्टूडेंट, यूनिक एडवर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली में कॉस्ट सेंटर फीचर्स क्या होता है, कॉस्ट सेंटर फीचर्स का इस्तेमाल कब और कहाँ पे किया जाता है, वह इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, टैली का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स दिया गया है, बहुत ही पावरफुल फीचर्स दिया गया है, कॉस्ट सेंटर्स। तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हमें इस चार्ट को समझना पड़ेगा, तब बेटर तरीके से इस फीचर्स को समझ पाएंगे। देखिए, मैंने क्या लिखा है, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस जो हमने लिखा है, कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में हम कई सारे एक्सपेंसेस करते हैं और कई सारे एक्सपेंसेस करने के बाद उसका हम पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन जब हमारा बॉस हमसे फाइनल रिपोर्ट मांगता है कि मैंने किसके लिए कितना एक्सपेंस किया, तो मैक्सिमम लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। जैसे मान लीजिए, जो हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है वह स्टेशनरी का एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए। तो हम लोग करते क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस जितना है उसको एक बार लिख देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जितना है वो सब एक बार लिख देते हैं। दिक्कत कहाँ पे आता है, क्योंकि हम एक बार अमाउंट स्टेशनरी का लिख दिए और एक बार हमने अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लिख दिए। अब हमारा बॉस पूछ रहा है कि जो स्टेशनरी में जो आपने एक्सपेंसेस किया है वह किसके लिए कितना किया है, और जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किया है किस महीने का कितना किया है। तो अगर ऐसा कंडीशन आपके साथ आ जाए तो बड़ी दिक्कत होगी, आप आसानी तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे देखिए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस में हमने क्या क्या किया है, पेंसिल के लिए 200 रुपये खर्चा किया है, ठीक है, पेन के लिए मतलब पेन के लिए 200 रुपये खर्चा किया है, पेंसिल के लिए 400 रुपये खर्चा किया है, इरेजर के लिए 50 रुपये खर्चा किया है, पेपर्स के लिए 1500 रुपये खर्चा किया है, मार्कर के लिए 150 रुपये खर्चा किया है। टोटल जो हमने खर्चा किया है वह किया है 2300 रुपये का। कितना? टोटल जो हमने खर्चा किया है वह किया है टोटल 2300 रुपये का स्टेशनरी एक्सपेंस। तो अभी तक हम लोग करते क्या हैं, अभी तक करते यही आए हैं, सीधा हम एक अकाउंट बना देते हैं। किसका? तो एक बना देते हैं स्टेशनरी अकाउंट, और दूसरा अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो एक कैश का अकाउंट। दिक्कत यहाँ पे है कि स्टेशनरी मान लीजिए हम 2300 से इसको डेबिट कर दिए और कैश को हमने 2300 से क्रेडिट कर दिया। दिक्कत यह है कि फ्यूचर में हमसे पूछा जाए कि स्टेशनरी का जो आपने 2300 रुपये खर्चा किया है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो आप आसानी तरीके से अगर जवाब देना चाहते हैं तो उसके लिए टैली में एक फीचर्स दिया गया है, उस फीचर्स का नाम है कॉस्ट सेंटर्स। मान लीजिए हमने बिजली का बिल दे दिया, तो अब डायरेक्ट हम बता दिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया, कितना किया टोटल। तो देखिए यहाँ पे 14,500 है, तो हमने लिख दिया 14,500। अब हमारा बॉस पूछे कि 14,500 किस महीने का है, या टोटल कहाँ से आ गया, तो अगर डिटेल देना हो तो आप नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आप कॉस्ट एंड सेंटर्स फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको यह पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि कॉस्ट एंड सेंटर्स फीचर्स टैली में क्यों दिया है और इसका रियल यूज क्या है। तो चलिए मैं दो एग्जांपल से सिखा रहा हूँ। पहला ऑफिस एक्सपेंसेस में स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किस किस मंथ का है। तो इसको करने के लिए टैली में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो देर किस बात की, चलिए हम लोग टैली पे आते हैं। तो देखिए, हमने टैली को ओपन किया और टैली को ओपन करने के बाद से आप लोग अपना कंपनी ओपन कर लेंगे। मैंने क्या किया, टैली को ओपन किया और टैली को ओपन करने के बाद से आप अपना कंपनी यहाँ पे ओपन कर लेंगे। चलिए, कंपनी हमारा ओपन हो गया। अब क्या करना है, कॉस्ट एंड सेंटर फीचर्स इनेबल करना है।
तो कॉस्ट एंड सेंटर फीचर्स इनेबल करने के लिए बड़ी सिंपल सा तरीका है, कीबोर्ड से हम F11 बटन दबाएंगे। कौन सा बटन? कीबोर्ड से हम लोग F11 बटन दबाएंगे। तो चलिए हम कीबोर्ड से F11 बटन दबा देते हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन आ गया है शो मोर फीचर्स, और यहाँ पे दिया है शो ऑल फीचर्स। अगर ये नो हो तो इसको यस कर लेंगे। तो मेरे में बाय डिफ़ॉल्ट यस है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप में अगर नो हो तो उसको यस कर लीजिएगा। कई लोग को शॉर्टकट की याद नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप आ जाइए कंपनी पे। कंपनी पे आने के बाद से देखिए यहीं पे दिख रहा है फीचर्स, फीचर्स पे क्लिक करिए, तुरंत यहीं पे चले आएंगे। तो दोनों तरीका बताया, एक आप शॉर्टकट की दबाइए F11 तब आ सकते हैं, दूसरा आप चाहेंगे तो कंपनी पे आइए, और कंपनी पे आने के बाद से कहाँ पे आइए? फीचर्स पे आइए, और फीचर्स पे आने के बाद से सेम वही प्रोसीजर है। देखिए यहीं पे अकाउंटिंग वाउचर में यहीं पे देखिए ऑप्शन दिया है इनेबल कॉस्ट सेंटर। देखिए अकाउंटिंग ग्रुप में यहाँ पे दिया है इनेबल कॉस्ट सेंटर, हम इसको यस कर देंगे। क्या कर देंगे? यस कर देंगे, और कंट्रोल के साथ ए कर देंगे। क्या कर देंगे? कंट्रोल के साथ ए कर देंगे। यह तो था कि कॉस्ट सेंटर फीचर्स इनेबल कैसे करेंगे। अब चलिए हम आ जाते हैं कहाँ पे? बाउचर में। अगर मान लीजिए बाउचर में आ गए हम, और बाउचर में आके सीधा अगर पेमेंट करते हैं तो डिटेल हम नहीं दे पाएंगे और बहुत दिक्कत होगी। तो इसके लिए पहले हमको क्या करना है? कॉस्ट सेंटर का यूज करना है। अब यूज कैसे करेंगे? तो बड़ी सिंपल सा तरीका है। इसके लिए हमें क्रिएट पे आना है। क्रिएट पे आने के बाद से आपको आना कहाँ पे है? तो देखिए यहीं पे एक ऑप्शन दिख रहा है कॉस्ट सेंटर, और कॉस्ट सेंटर का भी यूज नहीं करना है, इससे पहले हमें कॉस्ट कैटेगरी का यूज करना है। तो इसके लिए हमको आना पड़ेगा शो मोर पे। तो हम आ जाते हैं शो मोर पे, इंटर बटन दबाते हैं, और मैं आपको बता दूं जस्ट हम नीचे आएंगे तो दिखेगा कॉस्ट कैटेगरी, और यहाँ पे देखिए दिख रहा है कॉस्ट सेंटर। तो पहले कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। अब सवाल यह कि सर ये कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है? तो कॉस्ट कैटेगरी का मतलब है कि जो स्टेशनरी एक्सपेंसेस है यह एक प्रकार का हमारा कॉस्ट कैटेगरी है, मतलब किस कैटेगरी में हम कितना खर्चा कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है वो हमारा कॉस्ट कैटेगरी है, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के कैटेगरी में किस किस महीने का हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम लोग कॉस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कॉस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो कॉस्ट कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। तो चलिए इसको सीखते हैं। अब कहोगे कि सर चलिए कोई बात नहीं, कॉस्ट सेंटर तो कॉस्ट कैटेगरी तो हो गया, सेंटर क्या होता है? तो कॉस्ट सेंटर मतलब कॉस्ट कैटेगरी के अंतर्गत आपने क्या क्या खर्चा किया है। तो पेन, पेंसिल, इरेजर, पेपर्स, मार्कर, ये जो आपने खर्चा किया है इसे ही बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। और जो मेन आपने खर्चा किया है और जो जिसके अकाउंट से आप अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे वही होता है आपका कॉस्ट कैटेगरी। यह होता है कॉस्ट कैटेगरी, और जो इसके बारे में बताएंगे वो होता है कॉस्ट सेंटर। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं कहाँ पे? कॉस्ट कैटेगरी पे, और कॉस्ट कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद से देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्रिएट और एक दिया अल्टर। तो अगर पहले से बना बना इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर क्रिएट न्यू का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? कि आप नए सिरे से अपने हिसाब से कोई कैटेगरी डिजाइन कर सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद से देखिए जस्ट यहीं पे पूछ रहा है नेम। तो नेम में हम नेम देंगे। तो क्या? तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दो हमने कैटेगरी बना दिया। बैक आएंगे, कैटेगरी कंप्लीट हुआ। अब आ जाएंगे कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पूछेगा कैटेगरी, मतलब वह कैटेगरी बताइए, वह कैटेगरी बताइए जिससे रिलेटेड आप सेंटर बनाना चाहते हैं, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना चाहते हैं। तो स्टेशनरी से रिलेटेड करना है।
किससे रिलेटेड करना है, स्टेशनरी से रिलेटेड करना है, इसलिए स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ पे देखिए एक दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक दिया है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और एक दिया है स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो हम क्या लेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस पे क्लिक किया। अब नेम पूछ रहा है, मतलब क्या क्या खर्चा कर रहे हो वह नेम बताइए। तो देखिए पहला हमारा खर्चा पेन का, तो हमने कर दिया पेन, एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा हमारा खर्चा क्या होता है, पेंसिल का, तो हमने टाइप कर दिया क्या, पेंसिल्स, इंटर बटन दबा देंगे। तीसरा जो हमारा खर्चा होता है क्या होता है, इरेजर का, तो हमने टाइप कर दिया इरेजर, इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर लिया। और फिर से उसके बाद से किसका खर्चा होता है, पेपर्स का, तो हमने ले दिया पेपर्स और इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद से किसका खर्चा होता है, मार्कर, तो हमने टाइप कर दिया मार्कर और इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जस्ट उसके बाद से देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का है, किसका है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का है इसको भी हमको बनाना है, तो इसके लिए हम फिर से बैक आएंगे और स्पेस बटन दबाएंगे और इस बार ले लेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई दिक्कत नहीं, इंटर बटन दबाते हैं और इसमें किसका किसका कर रहे हो, तो अप्रैल का कर रहे हैं, तो हमने कर दिया अप्रैल, इंटर बटन दबाया। कब का कर रहे हैं, मई का कर रहे हैं, तो हमने कर दिया मई और इंटर बटन दबा देते हैं। उसके बाद से किसका कर रहे हैं, जून का, तो हमने जून पे क्लिक कर दिया और इंटर बटन दबा दिया। उसके बाद से किसका कर रहे हैं, जुलाई का, तो हमने जुलाई किया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद से किसका कर रहे हैं, अगस्त का, तो हमने अगस्त टाइप किया और उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इतना काम खत्म, मतलब हमने क्या किया, कॉस्ट कैटेगरी भी सेट कर लिया और दूसरा कॉस्ट सेंटर भी हमने क्रिएट कर लिया। अब एस्केप बटन दबाएंगे और बैक आएंगे और फिर से बैक आएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए आ जाते हैं बाउचर में और बाउचर में आने के बाद से पेमेंट करना है। अब किसका पेमेंट करना है, तो मुझे स्टेशनरी का एक्सपेंस जो किया उसको पेमेंट करना है। तो पहले तो लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेशनरी का लेजर कोई बना नहीं है, तो अल्ट सी करेंगे और बनाएंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेस और इंटर बटन दबाया। अंडर ग्रुप, तो ये हमारा खर्चा है, तो इसीलिए रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर बटन दबाएंगे। करा टाइप्स ऑफ लेजर, तो हमने कर दिया नॉट अप्लीकेबल और यहीं पे देखिए ऑप्शन दिया है कॉस्ट सेंटर्स आर अप्लीकेबल, तो जिसमें नो होगा उसको यस कर लेना है। तो हमारे में देखिए बाय डिफॉल्ट यस हुआ है तो यस ही रहने देंगे, अगर नो रहता तो यस कर लेते और इंटर दबा के इसको कंट्रोल के साथ ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कितने से डेबिट हुआ है, तो देखिए टोटल जो डेबिट हुआ है वह 2300 रुपये से हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2300 और 2300 लिखने के बाद से इंटर बटन दबाएंगे। इंटर बटन दबाते ही देखिए यहाँ पे आ गया कॉस्ट एलोकेशन फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस और कितना अप टू देखिए 2300 बता रहा है और कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्पेस बटन दबाएंगे और कैसा कैटेगरी है जी, तो स्टेशनरी का एक्सपेंस है, तो हम स्टेशनरी एक्सपेंस ले लेंगे, इंटर बटन दबाएंगे। उसके बाद से पूछेगा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, इसमें क्या क्या खर्चा कर रहे हैं और कितने का खर्चा कर रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी पहले से 2300 बता दिया है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे पेन और पेन का हमने खर्चा किया कितना, तो देखिए यहाँ पे दिया है पेन का टोटल खर्चा है वो 200, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 200, इंटर दबाएंगे। उसके बाद से किसका खर्चा कर रहे हैं, पेंसिल का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेंसिल और पेंसिल आ जाएगा, इंटर बटन दबाएंगे। कितना पेंसिल, 400 का, तो लिख दिया 400, इंटर बटन दबाएंगे। नेक्स्ट अगला क्या है, तो वह हमारा इरेजर है, तो हम ले लेंगे इरेजर। अब इरेजर कितने का है, तो इरेजर हमारा जो है वो 50 रुपये का है, तो हमने यहाँ पे 50 रुपये कर दिया। फिर अगला क्या है, तो पेपर्स है, तो हमने यहाँ पे पेपर्स भर लिया और इंटर बटन दबा दिया। कितने रुपए का पेपर है, तो 1500 रुपये का है, तो मैंने 1500 भर लिया। और फिर से यहाँ पे देखिए मार्कर है, तो हमने यहाँ पे मार्कर ले लिया और मार्कर कितने का है, तो यहाँ पे 150 का है। तो इस प्रकार देखिए मैंने स्टेशनरी एक्सपेंस में क्या क्या किया है,
पेन का कितना खर्चा किया है, पेंसिल का कितना खर्चा किया है, इरेजर का कितना किया है, पेपर्स का कितना किया है, मार्कर का कितना किया है, वो सारा का सारा एक्सपेंस ट्रैक किया जा सकता है। और जिसके चलते आगे चल के जब हमारा मेन बॉस जो होगा, हमारा सीए होगा या हमसे जो सीनियर होगा, वो हमको अगर रिपोर्ट मांगता है तो हम आसानी तरीके से रिपोर्ट दे के और उसको हम संतुष्ट कर सकते हैं। अब बस इंटर बटन दबाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। और क्रेडिट किसको करना है, तो हमको कैश को करना है, तो हमने ले लिया यहाँ पे कैश। और इंटर बटन दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार देखिए हमने क्या किया, आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब क्वेश्चन प्रिंट आउट में कैसा आएगा, तो कोई बात नहीं, हम पेज अप बटन दबाते हैं और पेज अप बटन दबाने के बाद से हम आ जाते हैं कहाँ पे, तो अल्ट के साथ पी पे आते हैं और अल्ट पी करने के बाद से देखिए यहीं पर ऑप्शन आता है करेंट प्रिंट। इंटर बटन दबाते हैं और प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक किया, बता रहा है कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस का जो आपने खर्चा किया 2300 किया है। अब 2300 में किसका किसका, तो पेन का आपने किया है 200, पेंसिल का 400, इरेजर का 50, पेपर्स का 1500, मार्कर का 150। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सा तरीका है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप टैली में कॉस्ट सेंटर फीचर्स का उपयोग करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।